संपन्नता आती है तो संपन्नता ऊपर से नीचे आती है। वो जो नए जीएसटी स्लैब लेके आए हैं, इसमें जो मिडिल क्लास की कमर टूट रही थी महंगाई से, उस पे बहुत राहत मिलने वाली है। अब इसको अन्यथा तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो पैसा जीएसटी हम देते हैं वो पैसा सीधे सीधे वापस के तौर पर हमको विकास के रूप में मिलता है सरकार के द्वारा। क्योंकि आजकल मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड भी थोड़ा बढ़ गया है। उसका कारण यह है कि थोड़ा संपन्नता भी आई है। जो अरबों खरबों रुपए का अपव्यय है वो अपव्यय रुकेगा। और मैं तो कहता हूं कि ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे मोबाइल से ही आदमी वोट दे दे, तो आप समझिए वोट प्रतिशत भी बहुत बढ़ जाएगा। इतनी मेहनत न मतदाताओं को करनी पड़ेगी न प्रत्याशियों को करनी पड़ेगी। जो प्रत्याशियों का पैसा अपव्यय होता है, आप ये जानते ही हैं कि आज के दौर में किसी भी चुनाव को लड़ना एक आम आदमी के लिए कितना दुश्वार है। बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आम जनता को बड़ी राहत दी है। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक 4 जीएसटी के स्लैब चल रहे थे, जिसमें से अब आम जनता को 18 और 5 जो जीएसटी के स्लैब हैं वही समर्पित किए गए, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। और जीएसटी से क्या कुछ लाभ मिलेगा, जनता को क्या कुछ राहत मिलेगी, इसकी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर के व्यापारी और व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष विभुपुरी जी, जिनसे समझने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जो नए स्लैब जीएसटी के जारी हुए हैं उनमें क्या कुछ जनता को लाभ मिलने वाला, क्या राहत मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकाला मुझसे बात करने के लिए। मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हम सभी व्यापारियों का जो ख्याल रखते हुए वो जो नए जीएसटी स्लैब लेके आए हैं, इसमें जो मिडिल क्लास की कमर टूट रही थी महंगाई से, उस पे बहुत राहत मिलने वाली है। हमारा जो अन्यथा पैसा जाता था, अब इसको अन्यथा तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो पैसा जीएसटी हम देते हैं वो पैसा सीधे सीधे वापस के तौर पर हमको विकास के रूप में मिलता है सरकार के द्वारा। लेकिन एक जो बोझ था जीएसटी का, जो मिडिल क्लास उस बोझ को सह नहीं पा रहा था, उससे उसको बहुत राहत मिलेगी। जो रोजमर्रा की आवश्यक चीजें हैं, जैसे तेल हुआ, साबुन हुआ, मंजन हुआ, ब्रश हुआ, इस तरह के जो दैनिक चीजें आती हैं जो इस्तेमाल में लोगों के, कपड़ा हुआ, ये सब चीजों में जो जीएसटी कम की गई है, इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। क्योंकि आजकल मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड भी थोड़ा बढ़ गया है। उसका कारण यह है कि थोड़ा संपन्नता भी आई है। मिडिल क्लास में जो उसका एक 4 व्हीलर लेने का भी उसका रेशियो जो है वो भी 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख के बीच में रहता है। उसमें भी इस जीएसटी लागू होने से एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को, जो उन्होंने हम सबको ये तोहफा दिया है। ये बात हुई, आपने कहा कि व्यापारी और मिडिल क्लास के लिए ये तोहफा है और उनको राहत मिलेगी। लेकिन देश में अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास के नीचे भी बहुत जनता है जो गरीब की श्रेणी में आती है, जो कैसे अपना जीवन यापन कर रही है सभी लोग जानते हैं। उनको कब राहत मिलेगी? देखिए, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, जब मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, स्वाभाविक तौर पे लोअर क्लास को राहत मिलेगी। लोअर क्लास भी जब मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा, जीएसटी कम होगी, चीजें सस्ती होंगी, व्यापार बढ़ेगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो स्वाभाविक से रूप में जो लोअर क्लास है, भाई, जब संपन्नता आती है तो संपन्नता ऊपर से नीचे आती है, नीचे तक उसका लाभ मिलता है, आदमी नीचे से ऊपर बढ़ता है। तो जो लोअर क्लास है वो धीरे धीरे मिडिल क्लास में आएगा, जो मिडिल क्लास है वो अपर क्लास में जाएगा इस जीएसटी दर से। एक तो देश को भी इस जीएसटी दर से बहुत फायदा होगा। और मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक और बहुत बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो उन्होंने जीएसटी दर बढ़ा के लगाई है, जिस चीज में, मतलब व्यक्ति के जीवन में जो चीज नुकसान करती है उस पे उन्होंने जीएसटी बहुत लगा दी है। गुटखा हो, पान मसाला हो, ये सब जो शरीर को बर्बाद करती है, इन सब पे जीएसटी जो ज्यादा लगाई है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं भी देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को।
हम सबको इस बड़ी राहत देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बारंबार आभार व्यक्त करता हूं मैं। इस बीच में जीएसटी लागू हुए लगभग 8 साल का वक्त बीत चुका है। कई बार विपक्ष की तरफ से इसे निशाना बनाया गया क्योंकि आम जनता पर ये जीएसटी भारी पड़ रही थी जो चारों स्लैब थे। 8 साल का वक्त बीता, उसके बाद ये अचानक कम हुआ, क्या लगता है? देखिए, किसी भी चीज को, जो चीज हम लोगों के सामने आती है, जो चीज हम लोगों के सामने लगाई जाती है, उस चीज को धीरे धीरे सेंटर में आने पे, व्यवस्थित होने में एक समय लगता है। और भारत की अर्थव्यवस्था को इस स्तर पर पहुंचाने के लिए एक समय लगा। एक समय लगने के बाद जो राहत माननीय प्रधानमंत्री जी को हमको देनी चाहिए थी, हम व्यापारियों को देनी चाहिए थी, हम मिडिल क्लास को देनी चाहिए थी, वो उन्होंने दी। लाल किले की प्राचीर से जो अपना वादा उन्होंने किया, वो वादा उन्होंने पूरा किया। और हमारा संगठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मुकुंद जी बहुत दिनों से इस चीज की मांग कर रहे थे। हमारा संगठन बहुत दिनों से जीएसटी को लेकर एक लड़ाई लड़ रहा था सरकार से, एक मांग कर रहा था सरकार से, एक आग्रह कर रहा था सरकार से कि आप जीएसटी कम कीजिए जिससे हम सबको लाभ मिले। और हम सभी बहुत प्रसन्न हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का। आप एक व्यापारी हैं, जीएसटी पे हमने बात की, लेकिन आप एक मतदाता भी हैं। चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो भले उसके फायदे गिना रही है, लेकिन विपक्ष उस पर उसको गलत बता रहा है। तो ऐसे में आप क्या वन नेशन वन इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं, आप व्यापारी की नजर? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये सरकार का एक बहुआयामी प्रयास है और बहुत ही सार्थक प्रयास है। मैं तो इस स्तर को एक स्तर का और बढ़ा करके सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन तो वो पूरे देश में लागू ही करें, इसके साथ साथ वो कुछ ऐसी व्यवस्था करें, न सरकारी धन का अपव्यय हो, न सरकार एक अरबों खरबों रुपए सरकार खर्च करती है। जितना समय चुनाव में लगता है वो समय सारी अर्थव्यवस्थाएं अस्त व्यस्त रहती हैं। पूरी तरह से चुनावों का असर अर्थव्यवस्था पे पड़ता है हमारे देश की। आप देखिए, पूरे देश में हर वर्ष किसी न किसी विधानसभा में चुनाव होते रहते हैं। सरकार को अगर समय नहीं मिलेगा अपने देश के विकास करने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए, तो वो अपना समय कैसे लगाएगी जब समय ही नहीं मिलेगा उसको। वन नेशन वन इलेक्शन में जब एक बार इलेक्शन हो जाएगा तो आम आदमी भी जो है वो भी संतुष्ट रहेगा कि 5 साल बाद ही जो हमने गवर्नमेंट चुनी है वो 5 साल बाद आएगी। आम आदमी के साथ साथ सरकार भी संतुष्ट रहेगी कि अब मुझे 5 साल अपने देशवासियों के लिए कार्य करना है। जो अरबों खरबों रुपए का अपव्यय है वो अपव्यय रुकेगा। और मैं तो कहता हूं कि ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे मोबाइल से ही आदमी वोट दे दे, तो आप समझिए वोट प्रतिशत भी बहुत बढ़ जाएगा। आप 100% वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा और 100% वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद सरकारें भी अप्रत्याशित रूप से सरकार किसकी बन रही है इसके परिणाम भी आएंगे। इतनी मेहनत न मतदाताओं को करनी पड़ेगी न प्रत्याशियों को करनी पड़ेगी। जो प्रत्याशियों का पैसा अपव्यय होता है, आप ये जानते ही हैं कि आज के दौर में किसी भी चुनाव को लड़ना एक आम आदमी के लिए कितना दुश्वार है। आम आदमी तो छोड़ दीजिए, आज की स्थिति यह है कि किसी भी दल का टिकट लेने अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उससे उसकी आर्थिक स्थिति से उसके टिकट का आकलन होता है। और ये हमारे जैसे देश में बड़ी शर्मनाक बात है। वन नेशन वन इलेक्शन जब होगा तो उससे इसमें भी विराम लगेगा। जब पैसा अपव्यय नहीं होगा, पैसा खर्च नहीं होगा, हर चीज हमारे मोबाइल पे होगी, हमारा प्रचार। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि इसका पूरी तरह से हम लाभ ले सकते हैं। आज के दौर में माननीय प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह है और इस पूरे देश के आम जनमानस से भी आग्रह है कि जो सरकार का ये एक प्रयास है वन
नेशन वन इलेक्शन, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, बढ़ चढ़कर सरकार का सहयोग करे और वन नेशन वन इलेक्शन से जिस तरह से जो अपव्यय है वो कतई रोके। हमारे साथ सीतापुर के व्यापारी और व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष विभुपुरी जी थे, जिनसे हमने जीएसटी को लेकर बातचीत करी। हालांकि उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी अपनी राय रखी है और जीएसटी को लेकर जो 2 स्लैब वित्त मंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से ये पास किए गए हैं, उससे जनता को क्या कुछ लाभ होने वाला है, किस तरह से राहत मिलने वाली है, इस विषय पर भी हमने पूरी तरीके से बात की है। फिलहाल आपको बता दें कि जीएसटी की दरें सितंबर माह से लागू होंगी, 22 सितंबर के बाद से ही लागू होंगी, जिसके बाद देखना होगा कि जनता को क्या कुछ इससे राहत मिलने वाली है। ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। वीडीबी न्यूज के लिए विशाल सिंह, सीतापुर।